ब्रेक के बाद खास खबर में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम बात जीएसटी की कर रहे हैं। कुछ ही घंटे बचे हैं जीएसटी लागू होने में। एक भव्य कार्यक्रम जो है वो सेंट्रल हॉल में होगा और जैसे ही घड़ी के कांटे 12 बजाएंगे जीएसटी लागू हो जाएगा देश भर में। इसको लेकर कई तरीके की स्थितियां हैं, बाजार के अंदर भी संशय की स्थिति है और जब तक लागू नहीं होगा, जब तक उसकी परेशानियों से लोगों का सामना नहीं होगा, तब तक चीजों के बारे में ज्यादा कुछ कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। और कोशिश हम इसी की कर रहे हैं कि सरकार को भी इन सारी चीजों की गंभीरता मालूम है और सरकार इसको लेकर किस तरीके से रिएक्ट करेगी, इसको लेकर एक बड़ी चिंता जो है वो सबके सामने। और सरकार का क्या कुछ रूट प्लान होगा इन सारी चीजों से निपटने के लिए, वो हम जरा डिस्कस करें। हमारे साथ हमारा पैनल भी जुड़ा हुआ है। कांग्रेस से नगेंद्र शेखावत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से पंकज जोशी साहब हैं और राजस्थान कर सलाहकार संघ के अध्यक्ष सतीश गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। गुप्ता साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूंगा। कई तरीके की भ्रांतियां हैं और भ्रांति इस बात को टर्नओवर को लेकर भी है कि अगर 10 लाख तक का टर्नओवर या 20 लाख तक का जो टर्नओवर है उस पर कुछ अलग टैक्सेस होंगे और यही अगर बड़ा टर्नओवर है, करोड़ का है, 2 करोड़ का टर्नओवर है, तो उस पर कुछ टैक्सेस अलग होंगे। तो अगर एक ही व्यक्ति अगर एक ही चीज प्रोडक्ट को वो बेच रहा है और उसका टर्नओवर एक जगह 20 लाख के अंदर अंदर है और एक करोड़ों के अंदर है, तो क्या उस चीज में भी जब टैक्सेस का डिफरेंशिएट आ रहा है, वो दोनों विभेद की स्थिति में है, तो क्या उनका असर, क्योंकि सरकार कह रही है कि एक चीज की हर जगह पर कीमत एक ही होनी चाहिए, तो ऐसे में तो टर्नओवर में अलग अलग स्थितियां पैदा हो जाएगी, तो कैसे कर पाएंगे हम एक चीज की एक ही कीमत? दुर्गेश जी, जीएसटी रिजीम में हमें 3 तरह के व्यापारी मिलेंगे। एक व्यापारी वो होगा जो कि अनरजिस्टर्ड होगा, उसके लिए 20 लाख तक की सीमा नियत की गई है। दूसरा व्यापारी वो होगा जो कंपोजिशन में जाएगा और 1% या 2% टैक्स देकर के 75 लाख की बिक्री उसकी लिमिट तय की गई है कि वो 75 लाख की बिक्री है तो कंपोजिशन में जा सकता है। तीसरा वो व्यापारी है जो रजिस्टर्ड होगा। तो 3 तरह के व्यापारी हमें जीएसटी रिजीम में मिलेंगे और इन 3 तरह के व्यापारियों के पास अगर एक तरह का सामान हम कोई खरीदने जाएगा तो ये संभव है कि 3 अलग अलग रेट्स मिले, परंतु क्योंकि जो कानून बनाया गया है, हालांकि तीनों केसेज में जो उनकी परचेजेज है वो एक जैसे होने वाली है, परंतु चूंकि छोटा व्यापारी अपने मार्जिन्स को अपने खर्चों के कारण कम रख करके अगर रेट को डिफरेंस में ला सकता है और ये बिल्कुल पॉसिबल है। और एक शील्ड भी सरकार ने कंपोजिशन डीलर्स को एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से शील्ड मिल जाती है और वो जो थोड़े से काम ऐसे करने लग जाता है जो सरकार का मुख्य उद्देश्य जीएसटी चैनल का है, जीएसटी लाने का है कि एक चेन बने और उस चेन से कोई भी बाहर नहीं हो। इसके बाहर होने की पूरी गुंजाइश कंपोजिशन डीलर के माध्यम से रहेगी और कंपोजिशन डीलर 75 लाख रुपए की अपनी शील्ड में कुछ काम ऐसे कर सकता है जो कि सरकार नहीं चाहती है। तो 3 तरह के व्यापारी में निश्चित रूप से एक ही आइटम की 3 अलग अलग रेटें मिलने की पूरी गुंजाइश बनी रहेगी। ये आपकी बात से मैं सहमत हूं। और जो एक सरकार का कहना है कि एक वस्तु पर एक रेट होगी, शायद सरकार ने ऐसा मिलने वाली बात नहीं है। और दूसरा, क्योंकि मार्जिन्स पे सरकार का कंट्रोल नहीं है और वैल्यू, ये जो जीएसटी है प्योरली टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन कह सकते हैं हमको, कि जो एक हाथ में जो वैल्यू एडिशन होगा उस पर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन जो प्रावधान जिस तरह से ट्रांजिशनल प्रोविजंस आए हैं और जिस तरह से कंपोजिशन वाली बात आई है, उसके अंदर ये जो मेन जो इसकी जीएसटी की जो मेन थीम है, जो इसका अपन कह सकते हैं इसका प्राण है जीएसटी का, वो निश्चित रूप से इसमें नजर नहीं आएगा। और ये जो एक रेट एक टैक्स की जो बात हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें फर्क नजर आएगा। पंकज जी, सरकार चाह रही है कि एक देश एक टैक्स हो, लेकिन यहां तो स्थिति बिगड़ जाएगी और इंस्पेक्टर राज जो है वो कायम हो जाएगा। एक तरफ हम चाहते हैं कि रिफॉर्म हो, लोगों को सहूलियत हो, लोगों में से डर जो है उसकी जो भावना है वो खत्म हो और कंज्यूमर के पास जो है वो प्रॉपर वे में एक चीज, चाहे वो कहीं पर भी हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, जो भी चीज हो उसका एक रेट उसे देना हो। तो इन सारी चीजों से तो ये सब विभेद की स्थिति बन रही है।
नहीं दिग्विजय भाई, देखिए मैं बिल्कुल कह रहा हूं, देखिए ये जो चीजें हैं ये खाली समझने का और समझाने का तरीका फर्क है। मैं अभी सतीश भाई को कहना चाहता हूं कि सतीश भाई जो है बिना किसी उसके, आज जब नोटबंदी हुई थी तब लोगों ने कहा था कि 2 लाख रुपए से ऊपर जिन लोगों ने जमा कराए हैं उनके पास इंक्वायरीज आएंगे, इंक्वायरीज आने के बाद जो है उनके पास इंस्पेक्टर जो है बुला करके जो है आप देखिए कि किस तरीके से परेशान करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं सरकार का एक आदेश जिसमें सरकार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे आईटीओ हो चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, वो बेसिकली जितनी भी इंक्वायरीज होंगी वो उसके मेल एड्रेस से जो है लेगा और क्वेश्चनरी जो है उसके मेल पे डालेगा और उन क्वेश्चन का जवाब लेकर के एनालिसिस करेगा, जिससे कम से कम वो वहां पर नहीं बुलाएगा। और यदि बुलाया गया तो ये बेसिकली उनके लिए पैनल प्रोविजन होंगे जो है 16 सीसी और 17 सीसी के अंदर, यानी कि सस्पेंड से लेकर के आप टर्मिनेशन तक की तरीके पर रहेंगे। तो आप देखिए मेरे ख्याल में सतीश भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़े हमारे यहाँ के जो है प्रोफेशनल है, बड़े और सुलझे हुए प्रोफेशनल है सतीश भाई। तो आज आप देखिए कि इनकम टैक्स में एक भी परेशानियां लगभग लोगों को जो वास्तव में था, लोगों को इस चीज का डर था, ये बात कोई दोहराने वाली बात नहीं है। सतीश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस चीज का डर था कि कहीं इस तरीके से यदि हुआ तो निश्चित रूप से इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, लेकिन ये हुआ। लेकिन सरकार ने जो है एक आदेश से उस चीज को जो है उसको खत्म किया और आप देखिए लोगों को जो है उस चीज में बहुत सहायता मिली और लगातार उन चीजों का जो है एक निपटारा हुआ। पहली बात। दूसरी बात जो बेसिकली सतीश भाई कह रहे हैं कि बेसिकली जो टैक्सेस हैं उनमें 3 तरह के डीलर होंगे। हाँ डेफिनेटली 3 तरह के डीलर होंगे, बिल्कुल सही। लेकिन 20 लाख के वो लोग आएंगे जिन लोगों का बेसिकली मैक्सिमम वर्क वो होगा जिसका उत्पादन भी वो स्वयं कर रहे हैं या छोटा काम कर रहे हैं या सर्विसेज ऐसी हैं जो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोवाइड करने के बाद वो रसीदी जो है उसको कंज्यूमर को या बेसिकली कोई दूसरे व्यक्ति को बहुत कम मात्रा में दे पाएंगे। बाकी सीधे कंज्यूमर के उनका रिलेशन रहेगा। जब सीधे कंज्यूमर का रिलेशन रहेगा तो बेसिकली मेरे ख्याल में उसके अंदर जो है देखिए कहीं भी जो है मेरे ख्याल टैक्स वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। जब मैं सर्विस सीधी जो है किसी उसको दे रहा हूं और एक छोटा सर्विस देने वाला हूं, 20 लाख रुपए तक की सर्विस दे रहा हूं जिसका मेरा मार्जिन है, तो उसमें देखिए कोई मेरे को लगता नहीं है कि खाली उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा कोई चीज का रेटों में डिफरेंसेस आने वाले हैं। दूसरा बेसिकली जो बात है कि कंपोजिशन की स्कीम्स है, आज भी लगातार जो है आप देखें तो आज भी जो है वैट के अंदर कंपोजिशन स्कीम्स हैं लगी हुई हैं, उनमें कंपोजिशन के फर्क हैं। लेकिन कंपोजिशन में भी वो लोग आएंगे ज्यादातर जो लोग बेसिकली जिन लोगों को क्रेडिट जो है नहीं लेनी है, क्योंकि देखिए जहां तक बड़े मटेरियल हैं, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन लोगों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेंगे वहां पर बेसिकली जो है वो टैक्स जीएसटी लग के आएगा और लग के आने के बाद उसका क्रेडिट, क्योंकि पहले क्या था कि जो व्यक्ति ट्रेडर है उसको एक्साइज का जो है वैट का तो जो है क्रेडिट मिल जाता था, लेकिन एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था। इसलिए बेसिकली वो कहता था कंपोजिशन में जाकर के ठीक है भाई मुझे माल बेचना है, मुझे करना है। लेकिन अब क्योंकि उसको जो है वो एक्साइज का और इनका भी क्रेडिट जो है उनको मिलेगा, तो निश्चित रूप से उसका जो बेसिकली वो जो चीजें हैं वो हर एक आदमी चाहेगा कि उनका जो डिफरेंसेस है वो खत्म हो, उसका क्रेडिट उसको मिले। और खाली बिल्कुल सही बात है कि जो वैल्यू एडेड है, जो बेसिकली उसका उसने वैल्यू एडेड किए उसके ऊपर जो टैक्स है वही टैक्स बेसिकली उसका जो है वो वहां पर जमा किया। एक सबसे बड़ी बात जो इस सारे रिफॉर्म को लेकर जो सामने आ रही है जोशी जी, वो ये आ रही है कि सारा सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास अभी न तो संसाधन है, न हमारे जो गांव कस्बे हैं या छोटे शहर हैं वो कोई इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। सारी चीजें जब ऑनलाइन हो जाएगी, सारी चीज कंप्यूटराइज हो जाएगी, तो ये एक बड़ी संशय की स्थिति होगी। क्योंकि वैसे ये टैक्स फॉर्म भरना एक आम आदमी, एक आम व्यापारी के लिए बहुत बड़ी और पकाऊ सी चीज होती है। लोग इससे भागते हैं और शायद यही कारण होता है कि लोग थोड़ा सा टैक्स देने से बचते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये सारी चीजें करने से, सारा ऑनलाइन करने से दिक्कतों का तो सामना करना पड़ेगा? नहीं दुर्गेश भाई, इससे बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जो बेसिकली आज इंस्पेक्टर राज है, जो बेसिकली आज डर है कि बेसिकली किसी भी चीज को एक बहुत छोटी सी कोई आदमी की जो है बेसिकली एरर होती है, गलती नहीं होती, जानबूझ के उसका फ्रॉड किया हुआ नहीं है, लेकिन एक एरर होती है, लेकिन उस